जय माता दी, सत श्री अकाल, जय गुरु जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स। यस, बहुत भारी मन से पूछ रही हूँ कि कैसे हैं आप सब लोग। भारी मन से इसलिए क्योंकि कल जो हमारे देश में हुआ है, जो हमारे पहलगाम में हुआ, बहुत ही बुरा, मतलब बुरा क्या, मुझे ये समझ नहीं आती है कि हमारा देश जा किस तरफ रहा है। मतलब पहले भी मैं 1-2 वीडियो बनाया है, मुझे पता है कि हमारी गिनती किसी कोने में नहीं है, लेकिन फिर भी जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं किसी भी कोने से कोई भी होगा, उसकी आवाज़ उठेगी। कितने लोग, कितने निर्दोष लोग, आखिर ये सब देश में हो क्यों रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मतलब हम लोग ये सोचते हैं वी आर सेफ, हमारी आर्मी है, सब कुछ है, बट वो आर्मी, मतलब मैं ये किसी को, हो सकता है मेरी चीज़ें बहुत गलत लगें, लेकिन जब इतने लोगों का परिवार टूटता है तो दिल में बहुत दुख होता है। वो लोग, हम लोग अपना घूमने जाते हैं किसके विश्वास पे, हम इस विश्वास से जाते हैं कि हम सेफ़ हैं। हम क्या इसलिए घूमने गए हैं, या हम लोग बाहर अब निकलना बंद कर दें? मुझे समझ नहीं आ रही इतना बड़ा ये इंसिडेंट हुआ कैसे, कौन, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। क्या वो लोग जो बहुत खुशी खुशी अपने परिवार के साथ घूमने गए, पैसा खर्च किया, या जहाँ पे वो लोग गए, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? या फिर मैनेजमेंट, या फिर हमारे देश का प्रशासन, या फिर वहाँ की सिक्योरिटी। जब हमारे आर्मीज़ को ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब उनको यहाँ तक सिखाया जाता है कि उड़ते पंछी के तुम पर गिन सकते हो, पहचान सकते हो, इतना बड़ा कांड हो जाए और किसी को पता ना लगे। क्या दोष था उन लोगों का जो अपना घर परिवार के साथ खुशी खुशी घूमने गए हैं। आज ऐसे देश की कंडीशन हो गई है कि हमें ये नहीं पता है कि हम 2 सेकंड में घर, मतलब 2 सेकंड के लिए भी बाहर जाएं तो क्या हम वापस आएंगे? क्या हम इतनी उम्मीद भी छोड़ दें? मुझे नहीं समझ आ रही है कहाँ गलतियाँ होती हैं। जब हमारे सोल्जर्स को इतनी ट्रेनिंग दी जाती है, तो इतने बड़े बड़े इंसिडेंट और ऐसे टेररिस्ट कहाँ से एंट्री कर रहे हैं? दिस इज़ द बिग क्वेश्चन। हम आज हर एक, मतलब जो परिवार तो दुख में डूब गया वो तो एकदम स्पीचलेस हो चुका है, लेकिन जो घरों में बैठे हैं उनके अंदर भी जो दहशत आ गई है, जो मतलब एक डर, आपने जो डर पैदा किया हुआ है, हम किसके भरोसे हैं? आई नो कि सब कुछ भगवान करता है, सब कुछ भगवान के हाथ में है, बट भगवान ने खुद बोलते हैं ना कि हर जगह भगवान नहीं पहुंचता है। भगवान हर जगह नहीं पहुंचेंगे, किसी न किसी रूप में उन्होंने हमें सेवा दी गई है, उन्होंने हमें सेवाएं दी हैं। तो मतलब कहाँ हमारी सेवाएं हो रही हैं? कुछ लोगों की वजह से सारी ही चीज़, जैसे एक मछली की वजह से सारा तालाब गंदा होता है, अगर कुछ लोगों की वजह से, मैं कहीं भी ये विश्वास नहीं कर सकती कि इसमें मिली भगत ना हो। ये लोग कुछ बोल देंगे, कोई लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन दिस इज़ रॉन्ग। आप लोगों के विश्वास पे हम लोग आप लोगों को चुनते हैं, लेकिन हो क्या रहा है? मतलब पॉलिटिशियंस हैं, कुछ भी, सब कुछ, सब लोग को पता है कि क्या होता है। हम वोट देते किसके लिए हैं? हर जगह भगवान आके उतरेंगे, हमें सेव करेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान ने तो बहुत अच्छे से हमें ऐसी फैसिलिटीज़ दी हैं जो हम अपना आपको, मतलब ये है कि हम उसका यूज़ करें, लेकिन हम सेफ नहीं हैं। मतलब मुझे ये लग रहा है कि मैं बातें तो बहुत कुछ बोलना चाह रही हूँ, पर कहीं न कहीं पोज़ हो रही हूँ, और कहीं न कहीं शायद मैं एकदम उस सीन पे चली जाती हूँ जो कल हुआ होगा। बहुत बुरा हुआ, बहुतों के परिवार टूटे, किसके भरोसे थे वो लोग। हम सोचते हैं हम बाहर घूमने जा रहे हैं तो हम सेफ़ हैं, हमारी आर्मी, हमारा प्रशासन हमारे सेफ्टी के लिए बहुत कुछ कर रहा है। आई डोंट नो इतने बड़े कांड होते कैसे हैं। एक पंछी के पर तुम्हें गिनने तक की ट्रेनिंग दी जाती है, तो इतने बड़ी-बड़ी, लास्ट फरवरी, 14 फरवरी जब आती है तो पुलवामा वाला जो केस हुआ, हमारे सोल्जर्स थे, वो भी सेफ़ नहीं है। तो माई पब्लिक, माई फैमिली, माई वेल विशर्स, और जिन भी फैमिली ने बहुत बड़ा लॉस लिया है, मुझे ये बताओ कि हम कहाँ सेफ़ हैं? हमें नहीं पता है। आज जो टाइम इतना बुरा आ चुका है, हम कहीं सेफ नहीं है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्रशासन तो अपने जो काम करेगा वो करेगा ही, लेकिन आप लोग परिवार को लेके एक काम ज़रूर करिए। प्लीज़ 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 थोड़ा सा संभल के बाहर निकलिए, और
मुझे नहीं पता मेरी ये मेंटेलिटी को लोग नैरो माइंडेड बोलेंगे या क्या बोलेंगे, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, हर कोई एस्ट्रोलॉजर, हर बड़े बड़े संत आपको अलर्ट कर रहे हैं कि जो टाइम पीरियड चल रहा है, चाहे इसे ग्रहों की स्थिति बोले, चाहे होगी तो ग्रहों की स्थिति होगी, ये एस्ट्रोलॉजर्स हैं हमारे लिए, इसीलिए बनाए गए हैं भगवान ने, इसीलिए वो खुद भगवान नहीं आके बताएंगे तुम्हें क्या करना है। ये एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ये संत हैं जो हमें बार बार अलर्ट कर रहे हैं कि ये 2-3 ईयर्स तक संभल के चलिए, बाहर मत निकलिए। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं तुम्हें डरा रही हूँ, यस मैं खुद डरती हूँ। मेरा बेटा है वो बोलता है कि मम्मा क्या इसका मतलब हम बाहर नहीं जाएं? यस मैं मानती हूँ, बट उस बाहर जाने का क्या फ़ायदा जब हम अपने परिवारों को खो रहे हैं। तो आप लोग सेफ रहिए, प्रशासन की तरफ से हमें उम्मीद नहीं है, चाहे ये किसी को बहुत बुरी लगे, चाहे अच्छी लगे। और अगर किसी को समझ आएगी तो उन लोगों को समझ आएगी जो इस दर्द के साथ जुड़े हैं, जिन्होंने वो दर्द के वहाँ पे सीन देखे हैं। उन लोगों को मेरी बातें कड़वी भी बहुत सही लग रही होंगी, क्योंकि सच हमेशा होता है कड़वा। तो आप लोग संभल के रहिए। मैं अपने वेल विशर से, अपनी फैमिली से, और जिनको भी नए व्यूवर जो भी मेरी ये वीडियो को देखें, प्लीज़ मेरी बात को अंडरस्टैंड करते थोड़ा सा संभल के चलिए। हम लोग वोट करते हैं, फालतू के वोट करते हैं, और मुझे नहीं पता है इसमें, क्योंकि देखो हम उस लेवल पे नहीं है, हमारी गिनती नहीं है, जैसे बहुत बार मैं बोल चुकी हूँ। लेकिन हाँ, हमारी गिनती ना होने के बावजूद हम अपना कर्तव्य कर्म ये कर सकते हैं कि अपने नियरेस्ट डियरेस्ट को थोड़ा सा अलर्ट कर दें, थोड़ी रिक्वेस्ट कर दें कि थोड़ा सा टाइम को समझिए। मैं मानती हूँ कि आप भगवान को विश्वास नहीं करते, नहीं करिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कहीं ना कहीं किसी कोने में तो आपको लगता होगा कि भगवान है, ठीक है? तो वो भगवान का मतलब उस भगवान का ही इंडिकेशन समझते हुए आप थोड़ा सा, ये टाइम ऐसा चल रहा है कि आप संभल के चलिए। हमें खुद को बचाना है, हमें कोई बचाएगा, हमें कोई उम्मीद नहीं है। हर रोज़ इतने इंसिडेंट हो रहे हैं, इतने इंसिडेंट हो रहे हैं, मतलब हमने कभी ऐसे देश की कल्पना नहीं की थी। ऐसा क्यों हो रहा है ये करने वालों कराने वालों को पता, लेकिन आप लोग इतना करिए कि आप लोग घर पे रहें, सेफ रहें प्लीज़। बाकी भगवान की करनी के आगे किसी की रोक नहीं है, ये सच है। लेकिन कुछ एफ़र्ट्स हमें करने होंगे। अगर हमें कहीं इंडिकेशन मिल रहा है तो हमें वहीं स्टॉप हो जाना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और प्लीज़ सेफ रहिए, घर पे रहिए, और अपने भरोसे पे रहिए, भगवान की आस्था में रहिए। थैंक यू एवरीवन।